राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां कांग्रेस पार्टी की ओर से सूरजपोल चौराहे पर संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई थी, जिसमें गहलोत को मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित करते देखा गया। लेकिन अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की खबर के बाद उन्होंने मंच से भाषण देने से इनकार कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जिसे लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। गहलोत दोपहर करीब 3:30 पर प्रतापगढ़ पहुंचे। जैसे ही वह रैली स्थल पर मंच पर पहुंचे, उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखवाया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, जैसे ही किसी ने देश के अंदर यह सुना, पूरा देश आघात में है। यह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। प्लेन क्रैश होना किसे कहते हैं? वह जो गिर गया है वहां शायद हॉस्टल था। पूरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जो दुख पूरे मुल्क को हुआ है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि इस विमान हादसे को लेकर कई तरह की खबर सामने आ रही है। कुछ में यह भी बताया गया है कि शायद वहां पढ़ने जा रहे बच्चे भी हादसे की चपेट में आ गए। पूरी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं यही कह सकता हूं कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को ताकत दे कि वे इस दुख को सहन कर सके। यह हादसा इतना बड़ा है कि इस पीड़ा को सहना आसान नहीं है। गहलोत ने कहा कि वे इस हादसे से बेहद व्यथित हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सभी कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। हम इस दुख की घड़ी में उन परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। यह एक ऐसा समय है जब राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते साथ खड़े होना जरूरी है। गहलोत के इस फैसले को रैली में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वीकार किया। मंच पर उनके साथ कांग्रेस पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्रामीण इलाके से बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने आए थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सभा को संबोधित न करने के बावजूद कार्यक्रम गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। लंदन जा रही थी फ्लाइट, जैसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर पूरा देश को आघात लगा है, इतना भयंकर हादसा हो गया है। और प्लेन का क्रैश होना कैसे कहते हैं, वो जो जहाँ गिरा है कहते हैं वो हॉस्टल था। तो रिपोर्ट अभी पूरी आई नहीं है, आती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो आज दुख पूरे मुल्क को हुआ है वो शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। कि बच्चे भी उस वक्त जा रहे हों पढ़ने के लिए वहाँ पर, तो कई तरह की खबरें आ रही है। तो मैं पूरी रिपोर्ट मेरे पास तो आई नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर दुख की घड़ी में यही कह सकते हैं कि जो दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को ताकत दे कि वो इस दुख को झेल सके। झेलना बड़ा मुश्किल होता है, जिस पर हादसा हुआ है वो झेल सके, ये उनको ताकत दे ईश्वर, ये प्रार्थना करते हैं। और जो घायल हुए होंगे, मान लीजिए बच गए होंगे, वो जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ उनका हो, ये प्रार्थना कर सकते हैं। दुख की घड़ी में पूरे मुल्क में शोक है। राजस्थान में हमने सब प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए हैं और हम लोग उनके परिवार वालों के साथ में दुख की घड़ी में